मेरे वतन, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आज की सुबह बहुत ही दर्दनाक है क्योंकि स्पेशल बुलेटिन में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कश्मीर में कल जो एक घातक हमला हुआ पुलवामा में, सीआरपीएफ तैनाती के बाद से पुलवामा में सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ। पिछले 20 सालों में ये सबसे घातक भी है। इस हमले में सीआरपीएफ के 42 जवान शहीद हो गए, हमारे 42 जवान चले गए। पुलवामा में हुए कायराना हमले के बाद आज दिल्ली में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुलाई गई है। अब बैठकों का सिलसिला जारी है और ये बैठक सुबह 9:15 पर शुरू होगी, जानकारी ऐसी मिल रही है। वहीं ज्यादा जवानों पर उन पर आतंकवादी आत्मघाती हमला हुआ। सीआरपीएफ तैनाती के बाद से ये सबसे बड़ा पुलवामा में आतंकी हमला है और इस हमले में सीआरपीएफ के 42 जवान, हमारे 42 जवान ने शहादत दे दी। ये बहुत बड़ा आतंकवादी हमला है और इसी सिलसिले में आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होने वाली है दिल्ली में। बैठकों का दौर जारी है और इसके अलावा राजनाथ सिंह का भी दौरा है पुलवामा में और एनआईए और एनएसजी की टीमें भी वहां पर दौरा करने वाली है, मुआयना करने वाली है। सबसे पहले राकेश कुमार सिंह के पास चलते हैं। हमारे साथ सीनियर एडिटर जुड़ चुके हैं और वो हमें बता रहे हैं कि जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उसकी बैठक शुरू होने वाली है। जी राकेश, क्या अपडेट है? देखिए, सीसीएस की बैठक शुरू हो गई है और इस बैठक में रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, विदेश मंत्री, ये सारे लोग यहां पर पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री की अगुवाई में ये बैठक शुरू हो गई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से घटना को आतंकी ने अंजाम दिया, जैश ने जो अंजाम दिया, उसको लेकर पूरे देश में गुस्सा है और उसके खिलाफ किस तरह से रणनीति अपनाया जाए उसको अंतिम रूप दिया जाएगा। बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की, क्योंकि जम्मू कश्मीर की रणनीति बनाने में सबसे माहिर माने जाते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने मीटिंग शुरू होने से पहले तमाम अधिकारियों से फोन पर बातचीत की है पूरे मामले को लेकर कि किस तरह से आखिरकार जो घटना हुई है और आने वाले समय में, क्योंकि आप जैसा कि जानती हैं कि इसमें जो आर्मी चीफ हैं उनकी भी राय ली जाएगी, उनसे भी उनकी बातचीत हुई है। तो पूरे तौर पर कहें तो सीसीएस की बैठक शुरू हो चुकी है। आखिरकार पुलवामा का जवाब किस तरह दिया जाए, इसकी रणनीति जो है, इसको अंतिम रूप जो है 7 LKM यानी प्रधानमंत्री की अगुवाई में बैठक जो चल रही है सीसीएस की, उसमें लिया जाएगा। बिल्कुल राकेश, आपने कहा बैठक शुरू हो चुकी है, प्रधानमंत्री की अगुवाई में बैठक हो रही है और आर्मी चीफ से भी इस पूरे मामले पर सलाह ली जाएगी कि आगे क्या कदम उठाना है पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि इसमें जैश-ए मोहम्मद ने जिम्मेदारी ले ली है। तो क्या कुछ ऐसी खबरें निकलकर आ रही हैं? राजनाथ सिंह जो कि बैठक में शामिल हैं, उसके बाद ही वो पुलवामा जाने वाले हैं हालात का जायजा लेने के लिए। देखिए, कुछ ही देर में एनआईए और एनएसजी की टीम जो है घटनास्थल पर वहां पर पहुंचेगी, लेकिन सीसीएस की बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह सीधे श्रीनगर जाएंगे और जो सूत्र बता रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को आईबी चीफ ने ब्रीफ किया है कि किस तरह से आखिर घटना हुआ है और जो आतंकियों की मौजूदगी है सीमा पार, उसकी पूरी जानकारी, जैसा कि आप जानती हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जम्मू कश्मीर पर सीधे तौर पर रणनीति बनाते हैं और उन्होंने मीटिंग शुरू होने से पहले न केवल जम्मू कश्मीर के डीजीपी, आईबी चीफ के साथ साथ जो आर्मी चीफ से बातचीत की है और इस बैठक में जो प्रधानमंत्री की अगुवाई में बैठक चल रही है उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एक जो सूत्र बता रहे हैं कि एक छोटा प्रेजेंटेशन देंगे कि आखिरकार किस तरह से जो घटना हुई है और उसके बाद किस तरह की कार्रवाई हो। तो राकेश, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी ये दे रहे हैं कि इस बात का प्रेजेंटेशन भी दिखाया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि ये घटना कैसे हुई, कैसे इंटेलिजेंस फेलियर है, अगर है पहले से इंटेलिजेंस की सूचना थी तो कदम क्यों नहीं उठाया गया, कैसे पता नहीं लग पाया, कैसे आतंकी हमारे खिलाफ इस कदर इस घातक स्तर तक कार्रवाई करने में कामयाब हुए और ये जो डेडलीस्ट अटैक हुआ है, आतंकवादी हमला हुआ है, वो आखिर क्यों हुआ। इसी पूरी बात की समीक्षा की जाएगी और मंथन किया जाएगा। उसके बाद राजनाथ सिंह जाएंगे पुलवामा हालात का जायजा लेने, जिसमें सीआरपीएफ के डीजी भी शामिल होंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, आगे चर्चा ये चलती रहेगी।